फ़र्ज़ करो कि आप मरने वाले हो। डॉक्टर ने आपको 1 साल, 1 महीना या कुछ टाइम का वक़्त दिया है और उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि आप मर जाओगे। तो जैसे ही आपको पता लगेगा कि आप मरने वाले हो, तो उसके बाद आप ज़िंदगी को कैसे जियोगे? क्या उसके बाद भी आप टेंशन लोगे? क्या उसके बाद भी आप एन्जॉयमेंट को छोड़ोगे? और क्या उसके बाद भी आप नेगेटिव रहोगे? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बेवकूफ़ है। यार अब देखो ना कि ज़िंदगी अभी ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 1 साल है या कुछ महीने हैं, कुछ हफ्ते हैं, उसके बाद भी आप नेगेटिव रहोगे, लोगों के साथ बुरा करोगे। क्या आप फिर भी बुरा करोगे लोगों के साथ, या आप तमाम नेगेटिविटी छोड़कर, तमाम बुराइयां छोड़कर लाइफ को एंजॉय करोगे, सबका भला चाहोगे, सबके साथ अच्छे रहोगे और अपनी आखिरत की फ़िक्र करोगे? देखिए, जिन लोगों को ये पता लग जाता है कि वो मरने वाले हैं, तो वो यकीन माने कि खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उनको पता तो है ना वो 1 साल में मर जाएंगे। लेकिन जो बंदा सेहतमंद है, उसे क्या पता है वो कब मरेगा? क्या पता रोड पर जा रहा हो और गाड़ी ठोक जाए, क्या पता छत पर चढ़ा हो और गिर जाए, क्या पता सांस रुक जाए, रात को सोए उठे नहीं सुबह। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो जो कैंसर का मरीज़ है उसे पता तो है ये बात कि वो मरने वाला है, तो वो मेरी नज़र में सेहतमंद बंदे से ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से और उसकी एक एक सेकंड की वैल्यू को समझकर अपनी लाइफ को जी सकता है। तो जो बंदा सेहतमंद होता है, और सेहतमंद 99% लोग होते हैं तकरीबन, क्योंकि 1% लोग ही शायद ऐसे हैं जिनको ऐसी जानलेवा बीमारियां होती हैं और वो मरने वाले होते हैं। कैंसर होता है, एड्स होता है, और जो भी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं सिर्फ 1% लोगों को, 2%। लेकिन जो 95% तकरीबन लोग हैं वो सेहतमंद होते हैं, और सेहतमंद लोगों का हर दिन आखिरी होता है मेरी नज़र में। मैं ये समझता हूँ कि हर एक दिन को ऐसे जियो जैसे ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अपने ऊपर फील करो कि आज मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है, सिर्फ सोचो और उसे महसूस करो। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा, एक अहम कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे समझो तो, कि जो हमारी ज़िंदगी है उसका अगर आखिरी दिन हो आज, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कल आएगा या नहीं आएगा। अगर आज ही इसका आखिरी दिन है तो आप खुद सोचो कि आप इस ज़िंदगी के आखिरी दिन को कैसे गुजारोगे, आज का दिन आप कैसे जियोगे। अगर आपको ये पता लग जाए, सुबह आप उठो और आपके कान में कोई फूंक जाए कि आपका आज आखिरी दिन है, तो कैसे जियोगे आप? आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस दिन को, आखिरी दिन को कैसे जीऊँगा। सबसे पहले तो नेगेटिव ख़्याल तक ज़हन में मेरे नहीं आएगा कोई, कि भाई कोई बुरा काम करूँ। आखिरी दिन में कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो किसी से लड़े झगड़े, क्योंकि ये सारे फजूल काम हैं। आखिरी दिन में कौन ऐसा बंदा हो सकता है यार जो घंटों टीवी देखता रहे? घंटों आप टीवी देखते हो। आखिरी दिन में कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो यूट्यूब पर जाकर ड्रामे फिल्में देखता रहे? आखिरी दिन में कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो लोगों को लाइक्स देता रहे? कोई बंदा ऐसा नहीं होता है जो लोगों को लाइक्स दे। कोई बंदा आखिरी दिन में ये नहीं करता, क्योंकि आखिरी दिन में उसके पास कुछ ही घंटे होते हैं, कुछ ही गिने चुने मिनट्स होते हैं, और उन्हीं मिनट्स में उसे वो आखिरी दिन गुजारना होता है। तो आप बताओ, उस आखिरी दिन में क्या आप ये तमाम फजूल काम करोगे जो आप हर रोज़ करते हो? एक बार सवाल करो खुद से और पूछो, और ईमानदारी से उसका जवाब दो खुद को, क्योंकि मैं तो आपके पास हूँ नहीं कि आप मुझे जवाब दोगे, और कोई आपसे ये सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं फ़जूल चीज़ों में, फ़जूल कामों में, फ़जूल लोगों में, कि हम फ़जूलियात में ही अपना सारा वक्त गुजार रहे हैं। और क्या पता हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और कल हम इस दुनिया में ना हों। तो जो तमाम फ़जूल काम है वो हम आखिरी दिन में नहीं करेंगे, यानी हम सिर्फ वही काम करेंगे जो कोई वैल्यू रखते हों, कुछ बड़े काम हों, कुछ पॉजिटिव काम हों, कुछ इंजॉयबल काम हों। आप इंजॉय करोगे लाइफ को। आखिरत की फ़िक्र मैंने पहले कह दिया, आप आखिरत की फ़िक्र करोगे
आप इल्म हासिल करोगे, आप लोगों को माफ़ करोगे, आप लोगों से माफ़िया मांगोगे कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। आज भी फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी ने भी मेरा दिल दुखाया है, किसी ने अगर मेरे साथ ज़्यादती की है, बुरा भला कहा है, कभी गलती से या जानबूझकर, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। वो मेरी तरफ से आज़ाद है। आज फिर बोल रहा हूँ, और यकीन माने कि मरने के बाद भी मैं सबको माफ़ करता हूँ। भाई अगर मैं मर भी गया और मरने से पहले, एक दिन पहले या कभी भी मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की हो, तो वो मैं माफ़ करता हूँ, सबको माफ़ करता हूँ। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है माफ़ी मांगना, और वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं सबसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, मैंने कभी अनजाने में या जानबूझकर किसी के साथ ज़्यादती की हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप इस तरह जियोगे, इंजॉय करके, माफ़िया मांग के, माफ़ करके, कि पूरे तरीके से मज़े से एक ज़िंदगी को जियोगे, एक दिन को जियोगे। ज़िंदगी को छोड़ो, ज़िंदगी को निकाल दो, सिर्फ एक दिन पर रहो और एक दिन को अपनी ज़िंदगी समझो, तो आपको लास्ट डे ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप समझ गए, अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, तो यकीन मानो हर दिन आप इतना एंजॉय करोगे, इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ करोगे, बोलोगे, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो।